Hello students, welcome to all of you in your own YouTube channel that is LST Maths. Dear students, आज की वीडियो जो है ना बहुत स्पेशल होने वाली है, बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर में हम करने वाले हैं प्रूफ्स, ठीक है, टू थ्योरम्स के, दैट इज थ्योरम नंबर 1.3 एंड 1.4, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट थ्योरम नंबर 1.3. Dear students, this theorem states that let P be a prime number if P divides A square then P divides A where A is positive integer. समझने की बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है. स्टेटमेंट क्या है कि यदि कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इट मींस कि वो उस पॉजिटिव नंबर को भी डिवाइड करेगा. फॉर एग्जांपल 2 एक प्राइम नंबर है और 2 जो है वो 16 को डिवाइड करता है. इट मींस कि 2 उस नंबर को भी डिवाइड करेगा जिसका 16 जो है वो स्क्वायर होता है, और 16 जो है जिसका स्क्वायर होता है 4 का होता है. एक और एग्जांपल में सीखते हैं. जैसे 3 जो है वो प्राइम नंबर है और 3 जो है वो 81 को डिवाइड कर सकता है. इट मींस 3 जो है वो 9 को भी डिवाइड करेगा. तो थ्योरम नंबर 1.3 ने हमें यह सिखा दिया कि यदि कोई भी प्राइम नंबर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है इट मींस कि वो उस पॉजिटिव इंटीजर को भी डिवाइड करता है, ठीक है. तो इसी चीज का प्रूफ हम देने के लिए, ठीक है, हमारे पास ये थ्योरम आ गई है. यहाँ पे लेट P बी अ प्राइम नंबर, क्वेश्चन में खुद बताया हुआ है, इसमें लेट कर दिया हुआ है. इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A वेयर A इज पॉजिटिव इंटीजर. तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ. लेट कर लेते हैं. लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ A इज. अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेते हैं A की. A इक्वल्स टू, इसको लिख दिया हमने P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू सो ऑन अप टू कहां तक लेंगे Pn, ठीक है. हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दी है यहाँ पे किसकी, A की, और ये क्या लिख दिया P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू सो ऑन अप टू Pn, ठीक है. फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो गया P1, P2, P3, सो ऑन अप टू Pn, ये प्राइम फैक्टर्स हो गए A के. मींस P1 जो है वो भी A को डिवाइड कर सकता है, P2 जो है वो भी A को डिवाइड कर सकता है, P3 भी कर सकता है, Pn भी कर सकते हैं. अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, हम A स्क्वायर को क्या लिख देंगे A इंटू A. क्लियर. तो A स्क्वायर की वैल्यू जो है हमारे पास क्या हो गई, A की वैल्यू डाल दो P1 इंटू P2 इंटू सो ऑन अप टू Pn, ये हो गया, इंटू फिर से A की वैल्यू P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू सो ऑन अप टू Pn. ओके, तो ये आपके पास हो गया A स्क्वायर, ठीक है. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं हम, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे. P1 इंटू P1 करेंगे तो क्या होगा, P1 का स्क्वायर हो जाएगा. इसी तरीके से P2 का स्क्वायर हो जाएगा. इसी तरीके से P3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है. सो ऑन अप टू Pn का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा. तो फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर, सो ऑन अप टू Pn स्क्वायर. ये प्राइम फैक्टर्स हो गए किसके, A स्क्वायर के, ठीक है. तो लिख देंगे बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग क्या हो गया, P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर, सो ऑन अप टू Pn स्क्वायर, क्या हो गए, आर प्राइम फैक्टर्स हो गए. क्या हो गए, प्राइम फैक्टर्स ऑफ किसके हुए, A स्क्वायर के हो गए. क्लियर. बट इट इज गिवन दैट बच्चे गिवन में क्या बताया हुआ है कि P डिवाइड्स A स्क्वायर. P जो है वो A स्क्वायर को डिवाइड करता है, ठीक है. दिस इंप्लाइज दैट P इज a prime factor of A and therefore
1 ऑफ P1 स्क्वायर कॉमा P2 स्क्वायर कॉमा P3 स्क्वायर कॉमा सो ऑन अप टू Pn स्क्वायर। ठीक है, इस स्टेटमेंट में इस लाइन में हम बता रहे हैं कि P1 कॉमा P2 कॉमा P1 स्क्वायर कॉमा P2 स्क्वायर कॉमा P3 स्क्वायर कॉमा सो ऑन अप टू Pn स्क्वायर ये प्राइम फैक्टर्स हैं a स्क्वायर के। लेकिन ये मैंने बताया हुआ कि p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो इट मींस कि p जो है वो इसका प्राइम फैक्टर होगा और p की वैल्यू जो है इनमें से कोई एक होगी। बाय यूनिकनेस पार्ट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये क्या कहती है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ यूनिकनेस पार्ट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक वी conclude that P1 P2 P3 so on up to Pn are the only prime factors of किसके a स्क्वायर। बोलते हैं यूनिकनेस थ्योरम पार्ट कहता है फंडामेंटल थ्योरम का कि a स्क्वायर के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो P1 P2 P3 सो ऑन अप टू Pn है। उसका मीनिंग ये हुआ कि p जो है इज वन ऑफ किसमें से, इनमें से एक होगा, P1 P2 P3 सो ऑन अप टू Pn से होगा। ठीक है, बट यहां पे क्या लिखा हुआ है कि P1 P2 P3 सो ऑन अप टू Pn ये क्या है? आर प्राइम फैक्टर्स हैं किसके? ऑफ ए। ठीक है, यहां से हमें पता चल रहा है कि P1 P2 P3 सो ऑन अप टू Pn प्राइम फैक्टर्स हैं ए के, और P जो है वो इनमें से एक है। इट मींस कि जो P होगा वो भी क्या होगा? प्राइम फैक्टर होगा। इंप्लाइज दैट P इज प्राइम फैक्टर ऑफ ए। अगर P जो है वो a का प्राइम फैक्टर होगा तो इट मींस कि P जो है वो a को डिवाइड करेगा, तो हम लिख देंगे P डिवाइड्स a और लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। डियर स्टूडेंट्स, बड़े इजी तरीके से इस थ्योरम का प्रूफ दिया हुआ है, इसको एक बार फिर से कर लेते हैं। सबसे पहले हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही, प्रूफ के स्टार्टिंग में हमने आपको बता दिया कि लेट किया हमने एक ही प्राइम फैक्टराइजेशन को, जो क्या ले लिया हमने P1 into P2 into P3 so on up to Pn। क्लियर? तो फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग P1 P2 P3 so on up to Pn ये प्राइम फैक्टर्स हो गए a के। फिर हमने a के प्राइम फैक्टर्स को निकाल लिए, अब हमें निकालने हैं प्राइम फैक्टर्स किसके? a के, तो हमने a स्क्वायर ले लिया। ठीक है, उसको लिख दिया a into a। तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या बन गई? इस वाले a की वैल्यू यहां से देख के सेम लिख दी, इस वाले की भी ये लिख दिया। a स्क्वायर की वैल्यू मल्टीप्लाई करने से बन गया P1 स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर इंटू P3 स्क्वायर सो ऑन अप टू Pn स्क्वायर। क्लियर? तो फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो गया? P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर सो ऑन अप टू Pn स्क्वायर ये बन गए प्राइम फैक्टर्स किसके? a स्क्वायर के। ठीक है, तो लेकिन गिवन में हमें बताया हुआ है कि P जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है। इट मींस कि P जो है वो प्राइम फैक्टर होगा किसका? a स्क्वायर का। लेकिन हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ये वाले प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये हैं प्राइम फैक्टर्स, ये वाले किसके? a स्क्वायर के। इट मींस कि इस P की वैल्यू जो है इनमें से कोई एक होगी। वही नेक्स्ट स्टेप में लिख दिया कि P जो है वो प्राइम फैक्टर है a का, और देयरफॉर वन ऑफ दीज फैक्टर्स। So by uniqueness part of the fundamental theorem of arithmetic, uniqueness part कहता है कि ये प्राइम फैक्टर्स नहीं हो सकते a स्क्वायर के, बल्कि क्या हो सकते हैं? P1 P2 P3 so on up to Pn ये प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो P की वैल्यू इनमें से एक होगी, लेकिन ये तो a के प्राइम फैक्टर्स हैं। इट मींस कि P जो है वो प्राइम फैक्टर होगा किसका? a का। अगर P जो है वो a का प्राइम फैक्टर हो गया, इट मींस कि P जो है वो किसको डिवाइड करेगा? a को डिवाइड करेगा। वही तो हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। इस तरीके से हमने इस थ्योरम का प्रूफ जो है वो
कर लिया हुआ है। अभी हम नेक्स्ट थ्योरम का प्रूफ जो है वो करने वाले हैं। फ्रेंड्स अभी हम करने वाले हैं थ्योरम नंबर 1.4 एंड दिस थ्योरम इज प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। ओके, इस थ्योरम को प्रूफ देने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर क्या होंगे। रैशनल नंबर की डेफिनेशन में आपने पढ़ा हुआ है कि वो नंबर्स जो कौन सी फॉर्म में होते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, लेकिन कंडीशन ये होती है कि Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0, मींस वहां पे Q की वैल्यू जो है वो 0 नहीं लेनी है, क्योंकि अगर P अपॉन Q वाले नंबर्स के अंदर अगर Q जो है वो 0 हो जाए तो टर्म नॉट डिफाइन हो जाती है, मींस मीनिंगलेस हो जाती है। क्लियर? और इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है कि दोज नंबर्स whose decimal expansion is terminating or नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मींस कि ऐसे नंबर्स जिनको हम डिवाइड करें और डिवाइड करने में हमें पता चले कि उनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है या तो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग होने का मतलब एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, मींस जब हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो बन जाती है टर्मिनेटिंग। क्लियर? और उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मीनिंग है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, उसमें क्या होता है कि रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आता है, वो जितना मर्जी लंबा क्वेश्चन लेके जाएंगे आप लोग डिजिट्स जो रिपीट होने स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आता है। इट मींस कि उस केस में जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और इरेशनल नंबर्स कौन से होंगे? जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं और उनकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो क्या होती है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होती है। क्लियर? अभी हमें इस थ्योरम नंबर 1.4 के अंदर ये प्रूव करके बताना है कि √2 जो है वो इरेशनल है। ठीक है, बट हम इसका अपोजिट करेंगे। ठीक है, इफ पॉसिबल हम ऐसे लिखते हैं, इफ पॉसिबल यदि संभव है तो लेट कर लेते हैं और √2 इज इरेशनल। देखिए हमने इसका उल्टा कर लिया, अपोजिट कर लिया बिल्कुल। हमें प्रूव ये करना था कि √2 जो है वो इरेशनल है, लेकिन हमने क्या लिख दिया? इफ पॉसिबल लेट कर लिया कि √2 जो है वो क्या है? सॉरी, इसको लिख देते हैं रैशनल। कैसे कर देते हैं? लेट √2 इज रैशनल। अगर ये रैशनल है तो इंप्लाइज दैट वी कैन राइट इट एज, हम इसको क्या कौन सी फॉर्म है? √2 को हम P अपॉन Q की फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हैं। हियर Q not equals to 0 and P, Q are co-primes, ठीक है। को-प्राइम्स होने का मतलब को-प्राइम नंबर है, और को-प्राइम नंबर्स कौन से हो गए? ऐसे नंबर्स जिनमें 1 के अदर देन कोई भी और कॉमन फैक्टर ना हो उनको बोलेंगे को-प्राइम। मींस P और Q का जो कॉमन फैक्टर रहेगा यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा? 1 रहेगा। ठीक है, आगे करते हैं इसको सिंप्लीफाई। तो यहां से हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो √2 इंटू Q इज इक्वल टू हो गया P। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं इसको सॉल्व, स्क्वायरिंग टू बोथ साइड्स वी गेट। स्क्वायरिंग कर लेते हैं तो हमने √2Q का कर दिया स्क्वायर इक्वल्स टू P का भी हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे √2 का अलग से कर देंगे स्क्वायर और Q का अलग से, तो यहाँ पे भी P का अलग से। ये स्क्वायर जो है वो अलग अलग सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में हो सकता है, लेकिन प्लस या फिर माइनस के केस में इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, तो आपके पास आ गया 2Q स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आ गया? P स्क्वायर के बराबर आ गया। ठीक है, इससे प्रूव होता है, इससे पता चलता है कि ये नंबर जो है 2 का मल्टीपल है। इट मींस कि ये नंबर जो है इसके टेबल में आएगा। इट मींस कि क्या हो गया? 2 जो है वो डिवाइड करेगा P स्क्वायर को। ठीक है, यहां से हम लिख देते हैं 2 डिवाइड्स P स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो बाय ये थ्योरम नंबर कौन सी वाली? नंबर 1.3। तो 2 आल्सो डिवाइड्स, किसको डिवाइड करेगा? डिवाइड्स 2 आल्सो डिवाइड्स P। मींस कोई प्राइम नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है थ्योरम नंबर 1.3 के अकॉर्डिंग, तो वो प्राइम नंबर जो है वो P को भी डिवाइड करेगा। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, ये प्रूव हो गया। इसका मीनिंग ये हुआ अगर 2 जो P को डिवाइड कर रहा है, इट मींस कि 2 इज
फैक्टर ऑफ, किसका होगा, फैक्टर ऑफ p। ओके, अच्छा ऐसा हो गया। तो उसके बाद लेट कर लेते हैं हम यहाँ पे कि हमारे पास जो p की वैल्यू है, लेट कर लेते हैं कि हमारे पास p की वैल्यू जो है, p अगर देखो 2 से डिवाइड हो रहा है तो इट मींस कि p की वैल्यू हमने ले लेते हैं 2r, ये ले लेते हैं p की वैल्यू हमने क्या ले ली 2r, ठीक है। यूजिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, मान लीजिए फर्स्ट थी यूज कर लिया हमने यहाँ पे यूजिंग p इक्वल्स टू 2r इन इक्वेशन कौन सी वाली में 1 में। देखते हैं यहां से क्या हो गया। अगर हमने ऐसा किया तो हमारे पास 2q² जो है वो क्या आएगा, 2q² इक्वल्स टू p की वैल्यू इधर डाल देंगे 2r, तो उसका क्या रहेगा स्क्वायर। तो ऐसा करने से क्या होगा, 2q² की वैल्यू जो है वो 2 जो हो गया 4r² के बराबर होगी, ठीक है। मतलब q² की वैल्यू जो है वो 4r² डिवाइड बाई 2 होगी। अगर ऐसा किया तो q² की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई 2r², ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2r² इक्वल्स टू कितना आ गया q²। ये स्टेटमेंट सेम यहाँ पे फर्स्ट में बना था, 2q² इक्वल्स टू p² था, तो हमने लिखा था कि 2 जो है वो इस वाले नंबर को डिवाइड करता है। सेम इसकी इक्वेशन यहाँ पे बने। इट मींस कि यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 2 जो है q² को डिवाइड करता है, implies that 2 divides q²। तो बाई थ्योरम नंबर कौन सी वाली 1.3, 2 आल्सो डिवाइड्स किसको, डिवाइड्स q। अगर 2 जो है अगर q² को डिवाइड करेगा तो इट मींस 2 जो है वो q को भी डिवाइड करेगा। क्यों, क्योंकि थ्योरम नंबर 1.3 यही तो कहती है कि इफ a number a prime number divides q², ठीक है, then it also divides q। मींस कि कोई प्राइम नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर जो है उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। इससे पता चलता है कि 2 जो है वो क्या होगा, इज ए फैक्टर ऑफ q, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमें पता चल रहा है, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ, ये देखो 2 स्टेटमेंट, ये वाला और ये हम ऑब्जर्व करने वाले ये। यहां पे पता चल रहा है कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ p, 2 जो है p का भी फैक्टर है और 2 जो है वो q का भी फैक्टर है, ठीक है। तो फ्रॉम हियर वी कंक्लूड दैट, फ्रॉम हियर वी फाइंड दैट 2 इज अ कॉमन फैक्टर, common factor of p and q, implies that p and q are not co-prime। अगर 2 जो है p और q का कॉमन फैक्टर बन गया है तो इट मींस कि p और q जो है वो क्या नहीं है, को-प्राइम नहीं है। अगर ऐसा हुआ, implies that √2 is not a rational, √2 is not a rational। क्लियर हुआ यहाँ तक, √2 रैशनल नहीं है, thus our supposition was wrong। और wrong, लास्ट में hence √2 is irrational। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने यहां तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक किए बिना, शेयर किए बिना नहीं जाना है, ठीक है। और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। इससे मोटिवेशन बढ़ता है और इससे बेस्ट वीडियोस मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं, ठीक है।